Hello friends, welcome back to our channel. Today we will discuss a very important and interesting topic. This topic name is generation of computer, यानी कंप्यूटर की जो जनरेशन है, उसकी जो पीढ़ियां हैं, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो फर्स्ट जनरेशन, तो टोटल कितनी जनरेशन है? टोटल इज 5 जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। जैसे जैसे ये जनरेशन बढ़ती गई वैसे वैसे कंप्यूटर जो पहली जनरेशन है तो वो चलती है आपकी 1940 से 1956 तक। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर होते थे वो आपके क्या होते थे? काफ़ी बड़े होते थे, वेरी लार्ज होते थे और किसके साइज के? फील्ड होल रूम यानी रूम के साइज के आपके होते थे। और यहाँ पे जो लैंग्वेज है तो वो है मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, यानी बाइनरी कोड की 0 एंड 1। कंप्यूटर की जो भाषा होती है 0 एंड 1। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर होता था वो वेरी कॉस्टली होता था, मतलब काफ़ी महंगे होते थे और रिक्वायर अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी उनके लिए काफ़ी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती थी और जो कि प्रोड्यूस मच हीट, यानी बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था वो होता था आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता है। तो जो कि कंप्यूटर है वो काफ़ी लार्ज साइज के है, काफ़ी बड़े साइज के है, यानी कमरे के साइज के बराबर है। जैसे जैसे ये जनरेशन डेवलप होती गई स्टेप बाय स्टेप, तो कंप्यूटर क्या हो गई? जैसे आज कंप्यूटर है वैसे पहले जब फर्स्ट जनरेशन थी तो तब नहीं थे। अब आता है सेकेंड जनरेशन। जो सेकेंड जनरेशन थी वो आपकी चलती है 1956 से 1963 तक। तो वहाँ पे जो कंप्यूटर का जो साइज था वो आपका काफ़ी स्मॉल हो गया था फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे साइज भी कम हो गया था, फिर आपका काफ़ी स्पीड उनकी काफ़ी फास्ट हो गई थी और जो कि काफ़ी चीपर हो गए थे फर्स्ट जनरेशन की तुलना में, मोर रिलायबल थे और काफ़ी कम हीट प्रोड्यूस करते थे फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं, यानी जो टेक्नोलॉजी जिससे ये बेस्ड होते हैं। फिर आता है आपका असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज लाइक की जो भी असेंबली लैंग्वेज होती है लाइक फोर्ट्रान, कोबोल, इनका प्रयोग किया जाने लगा। तो इसके प्रमुख एग्जाम्पल है आपके IBM, यूनिवैक एंड सम अदर्स। ओके, और फर्स्ट जनरेशन के आपके एग्जाम्पल है ENIAC एंड यूनिवैक। तो अब हम मूव करते हैं थर्ड जनरेशन पे। तो जो थर्ड जनरेशन थी आपकी वो भी जो कंप्यूटर थे आपके वो कब से कब तक चली? 1964 से 1971 तक। और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का यूज़ होता था वो थी आपके इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी जो चिप होती थी इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी पे काम करते थे। और ये कंप्यूटर क्या हो गए थे आपके? काफ़ी स्मॉलर हो गए थे फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन के कंपैरिजन में, और इनकी जो स्पीड थी वो भी काफ़ी फास्टर हो गई थी। फिर यहाँ पे हम कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रोग्राम बनाने के लिए? तो हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि कोबोल, फोर्ट्रान एंड सम अदर्स लैंग्वेज। तो इसकी एग्जांपल है आपका IBM 360 सीरीज एंड PDP-8। ओके, ये है आपकी थर्ड जनरेशन जिसके कंप्यूटर काफ़ी पोर्टेबल हो गए थे, काफ़ी ईजियर टू यूज़, हम काफ़ी अच्छे से उनका यूज़ कर सकते थे। मल्टी प्रोग्रामिंग यहाँ पे पॉसिबल हो गई थी और इसका जो स्टोरेज था वो भी काफ़ी, मतलब काफ़ी बड़ा इनका स्टोरेज सिस्टम हुआ करता था। फिर आता है आपका फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन इज विच ईयर? 1971 से प्रेजेंट तक हम फोर्थ जनरेशन मान सकते हैं। तो जो भी जनरेशन ये फोर्थ जनरेशन है वहाँ पे टेक्नोलॉजी थी माइक्रो प्रोसेसर एंड साइज काफ़ी छोटा हो गया था, काफ़ी स्मॉल हो गया था। लाइक जो भी आपके डेस्कटॉप है वो काफ़ी छोटे साइज के आते थे पहले, जैसे बड़े साइज के नहीं आते थे। यहाँ पे जो लैंग्वेज है वहाँ पे C++, पाइथन, जावा आदि लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे जो पर्सनल कंप्यूटर है और जो भी लैपटॉप है वो काफ़ी हम उनका यूज़ करते थे। और वो क्या है? माइक्रो प्रोसेसर यानी IC ऑन अ सिंगल चिप, यानी जो सिंगल चिप होती है उस पे बेस्ड होते थे। ये काफ़ी चीप थे एंड इजीली अवेलेबल थे। पोर्टेबल यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफ़ी पोर्टेबल थे। नेटवर्किंग और इंटरनेट का यहाँ पे यूज़ होने लगा था, जैसे कि एप्पल्स, IBM PC इस तरह से यूज़ होने लगा था।
लेकिन जो अब आती है फिफ्थ जनरेशन इज कॉल्ड कि जो भी माइक्रो प्रोसेसर है, जो भी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है यानी एआई, जैसे चैट जीपीटी, ओपन एआई, जितने भी रोबोटिक्स है, जितने भी क्वांटम कंप्यूटिंग है, इनका यूज धीरे धीरे होने लगा है। आपके जितने भी स्मार्टफोन है, एआई डिवाइस है, तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो लाइक की मशीन लर्निंग, एआई लैंग्वेज, पाइथन, आर, प्रोलॉग, तो इस प्रकार की यहाँ पे जो भी लैंग्वेज है उनका यूज होने लगा है। जैसे कि गूगल एआई, जितने भी आपके चैटबॉट है, चैट जीपीटी है, जिनका हम डेली यूज करते हैं कंटेंट पाने के लिए। फिर है यहाँ पे सेल्फ लर्निंग कंप्यूटर, वॉइस एंड इमेज रिकॉग्निशन एंड सम, कि यहाँ पे जो कंप्यूटर है वो काफ़ी पोर्टेबल हो गए हैं, काफ़ी रिलायबल है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी है और काफ़ी स्मार्टर एंड ईच जनरेशन। तो जैसे जैसे पहले जनरेशन डेवलप हो गई, स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव होता गया। तो फर्स्ट जनरेशन जहाँ पे काफ़ी बड़े साइज थे, धीरे धीरे फास्टर होने लगे, धीरे धीरे साइज कम होने लगा, स्मॉलर होने लगे, काफ़ी महंगे होते थे, तो धीरे धीरे चीपर होने लगे, धीरे धीरे काफ़ी स्मार्टर एंड ईच जनरेशन। तो ये है कंप्यूटर की कुछ जनरेशन। अब हम इसकी कुछ अन्य बातें डिस्कस करते हैं। तो ये है कंप्यूटर की जनरेशन। तो पहली जनरेशन जैसे हमने अभी बताया कि 1940 से 1956 तक चली, जहाँ पे क्या करते थे आप, वेरी स्लो कंप्यूटर होते थे एंड काफ़ी इनका साइज काफ़ी कमरे के साइज के बराबर होता था एंड हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन एंड प्रोड्यूस लॉट ऑफ हीट, यानी जो बिजली की खपत होती थी काफ़ी ज़्यादा होती थी और काफ़ी ज़्यादा हीट जनरेट करते थे, काफ़ी एक्सपेंसिव थे एंड रिलायबल लेस थी। ओके, अब आता है सेकंड, यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो आपकी वैक्यूम टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। सेकंड जनरेशन जैसे जैसे मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करता गया, डेवलप करता गया, हर जनरेशन में इम्प्रूवमेंट आता गया। तो सेकंड जनरेशन 1956 से 1963, यहाँ पे जो कंप्यूटर थे वो काफ़ी आपके फास्टर प्रोसेसिंग करते थे एंड काफ़ी रिलायबल हो गए थे, काफ़ी चीपर हो गए थे और जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज का प्रयोग होने लगा था। फर्स्ट जनरेशन की तुलना में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया था। यहाँ पे हमने यूज़ किया था किस टेक्नोलॉजी का, विच टेक्नोलॉजी, ट्रांजिस्टर। ओके, जब हम थर्ड जनरेशन की ओर बढ़ते हैं, मूव करते हैं, तो वो है आपकी 64 से 71 तक। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर होते थे वो आपके स्मॉलर होते थे, मोर कॉम्पैक्ट होते थे और जो टेक्नोलॉजी थी वो आपके आईसी यानी इंटीग्रेटेड चिप पे बेस्ड होते थे और काफ़ी फास्टर होते थे और काफ़ी हाई लेवल लैंग्वेज जैसे सी, बेसिक, पास्कल, इन तरह का यूज करने लगे थे। तो फिर जैसे ये यूज़ करने में काफ़ी इजी हो गए थे एंड काफ़ी कम टाइम लगता था एंड मल्टी प्रोग्रामिंग यानी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम एक साथ कर सकते थे, बना सकते थे। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि ओएस होता है वो क्या करता है, यूजर का कंप्यूटर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्शन करता है। तो यहाँ पे ओएस या लाइक की विंडोज, मैक, जो भी जिस भी प्रकार का आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर फोर्थ जनरेशन जो कि आपकी माइक्रो प्रोसेसर पे बेस्ड है, 1971 से 1980 तक चलता है और जो आपका पर्सनल कंप्यूटर, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, इनका यूज करते थे। फिफ्थ जनरेशन जो अभी है और आने वाली फ्यूचर जनरेशन है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड रोबोटिक्स का यूज हम करते हैं। जितनी भी प्रकार की एआई, जितने भी प्रकार की सुपर हाई, यानी इसकी जो स्पीड है काफ़ी सुपर हाई है और काफ़ी मतलब काफ़ी फास्ट है और ये काफ़ी वेरी स्मॉल, जी लाइक यूर स्मार्टफोन, एआई डिवाइस। तो इसका साइज भी धीरे धीरे काफ़ी कम हो गया। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो फाइव जनरेशन की जितनी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी, सेल्फ लर्निंग कंप्यूटर, वॉइस एंड जो भी इमेज रिकॉग्निशन है, जो भी जैसे कि ड्राइवरलेस कार जो ब्रिटेन में मतलब हाल ही में चली थी। फिर है हेल्थ केयर, एजुकेशन, इन सब सेक्टर में धीरे धीरे हम कंप्यूटर, इन ऑनलाइन चीज़ों की तरफ धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कंप्यूटर के कुछ जनरेशन थी जितनी भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।